एक राज्य में एक राजा रहता था। उसका एक पुत्र था, राजकुमार अर्जुन देव। बचपन से ही अर्जुन देव सत्य की राह पर चलकर जितेंद्रिय रहे। राजकुमार के विवाह की आयु हो चुकी थी, इसीलिए राजा उनके लिए एक उत्तम कन्या की खोज में लगे थे। एक दिन राजा ने राजकुमार से पूछा, तुम्हें कैसी कन्या से विवाह करना है? राजकुमार ने कहा, मुझे एक सदाचारी, सत्य की राह पर चलने वाली और अपने कर्तव्यों को भली भांति पूर्ण करने वाली कन्या चाहिए। राजा के लिए ऐसी कन्या की खोज करना थोड़ा कठिन हो रहा था। काफी सोचने के बाद राजा के मन में एक सुझाव आया। राजा ने एक प्रतियोगिता रखी, जिसमें बहुत सी कन्याओं को बुलाया गया। उनमें से सभी कन्याएं सुंदर और बहुत अच्छे घराने से थी, लेकिन एक कन्या ऐसी भी थी जो बहुत ही गरीब थी, परंतु देखने में सुंदर और सुशील थी। उसका नाम था गुणवती। सभी कन्याएं महल आकर प्रतियोगिता का हिस्सा बनी। राजा ने सभी महिलाओं को राजा ने गमला देकर सभी कन्याओं से कहा, मेरी एक शर्त है कि जिसके भी गमले में सबसे सुंदर और खिले हुए फूल लगेंगे, मैं उसी कन्या से अपने पुत्र का विवाह कराऊंगा। सभी कन्याएं गमला लेकर अपने अपने घर चली गईं। गुणवती भी अपने घर आ गई। वो गमले में रोज पानी देती, उसकी खूब सेवा करती। 15 से 20 दिन बीत जाने के बाद भी उसमें पौधा नहीं बना। वह रोज उसी प्रकार गमले में पानी देती, उसकी देखभाल करती। इस तरह 2 महीने बीत गए। प्रतियोगिता का समय समाप्त हो गया। अब सभी कन्याओं को गमला लेकर महल पहुंचना था। गुणवती बहुत ही उदास थी, क्योंकि उसके गमले में पौधा तक नहीं उगा था। फिर भी वो गमला लेकर महल पहुंची। बाकी सभी कन्याओं के गमले में सुंदर सुंदर फूल खिले थे, लेकिन गुणवती के गमले में तो पौधा भी नहीं निकला था। वो बहुत ही निराश और दुखी थी। राजकुमार ने सभी कन्याओं को बुलाया और उसके पुष्प देखे। अंत में राजकुमार ने देखा कि गुणवती एक कोने में खाली गमला लेकर बैठी है। वह राजकुमार के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। राजकुमार ने उसे बुलाया और कहा, सबके गमलों में इतने सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं और तुम्हारा गमला खाली है, ऐसा क्यों? तब गुणवती ने कहा, राजकुमार, जो गमला आपने दिया था उसकी मैंने रोज देखभाल की, परंतु पौधा नहीं उगा, तो फूल कहाँ से आते? राजकुमार बोला, क्या यह सत्य है? गुणवती बोली, हाँ राजकुमार, मैं सत्य कह रही हूँ। राजकुमार मुस्कुराए और घोषणा कर दी कि मेरा विवाह गुणवती से ही होगा। यह सुनकर सभी कन्याएं हैरान हो गईं और बोली, महाराज, प्रतियोगिता में तो यह कहा गया था कि जिसके भी गमले में सबसे सुंदर फूल खिलेंगे, आप उसी से विवाह करेंगे। तब राजा ने कहा, मैंने जो आप लोगों को गमले दिए थे और उसमें जो बीज थे वो विकृत बीज थे, वे उग नहीं सकते थे, तो फूल कहाँ से खिलते? परंतु आप लोग ना जाने कहाँ से सुंदर सुंदर पौधा लेकर आई हैं। वही गुणवती ने पूरी सच्चाई एवं ईमानदारी का परिचय दिया है। हमें ऐसी ही गुणों वाली कन्या की तलाश थी, इसीलिए मैं अपने पुत्र का विवाह गुणवती से ही कराऊंगा।
सभी कन्याओं को अपनी गलती पर शर्मिंदगी हुई और वह अपने अपने घर चली गईं। फिर राजकुमार ने गुणवती से धूमधाम से विवाह किया। इस प्रकार सत्य की जीत हुई।